10 जुलाई 2022 को कॉइन टेलीग्राफ ने अपनी तज्ज़ियाती रिपोर्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन क्रैशेस एंड बियर मार्केट्स 2009 टू 2022 के 13 साला दौर में 5 बड़े बिटकॉइन क्रैशेस, मार्केट में मंदी और इनकी वजूहात का जिक्र किया है, जिसे इस वीडियो में बताया गया है। जनवरी 2009 को जब बिटकॉइन का आगाज़ हुआ तो इसकी कोई कीमत ना थी और पहली दफ़ा 17 जुलाई 2010 को 0.09 सेंट थी। 2009 से 2022 के दरमियान अब तक 5 बड़े बिटकॉइन क्रैशेस हो चुके हैं, जिनका जिक्र और वजूहात इस वीडियो में बयान किया है। पहला बिटकॉइन क्रैश जून 2011 में $32 से गिरकर इसकी कीमत 19 जून में 0.0 सेंट पर आ गई। अप्रैल 2011 से बिटकॉइन $1 की साइकोलॉजिकल प्राइस से बढ़ा और बढ़ते बढ़ते 8 जून 2011 को बिटकॉइन $32 की कीमत तक जा पहुंचा, लेकिन चंद दिन में गिरते गिरते 0.0 सेंट $1 से भी इंतहाई नीचे आ गया, यानी 99% ही अपनी कदर खो बैठा। इसकी एक बड़ी वजह जापानी क्रिप्टो करेंसी MT GOX से 8,50,000 बिटकॉइन का चोरी होना। दोबारा इसी कीमत पर आने में बिटकॉइन को 20 माह लगे, जो पहले जून 2011 में थी। फरवरी 2013 से बिटकॉइन फिर से $32 का हुआ। इसकी कीमत में इजाफे का ये रुझान जारी रहा और नवंबर 2000 तक बढ़ते बढ़ते $1,000 तक इसकी कीमत जा पहुंची। दूसरा बिटकॉइन क्रैश जब नवंबर 2013 में इसकी कीमत $1,000 से गिरते हुए जनवरी 2015 में 170 तक जा पहुंची। नवंबर 2013 में बिटकॉइन $1,000 से गिरकर दिसंबर में $700 का हुआ, फिर अप्रैल 2014 में 360 और जनवरी 2015 में $170 पर आ गया। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक, 2013 के आखिर में चाइना के सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन पर क्रैकडाउन का आगाज़ किया और तमाम मालियाती इदारों को बिटकॉइन ट्रांजैक्शन से मना कर दिया, जिससे इसकी कीमत गिरना शुरू हुई। दूसरी बड़ी वजह, MT GOX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने फरवरी 2014 में एक्सचेंज से बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करने और निकालने पर पाबंदी लगा दी, जिससे बिटकॉइन के गिर्द लोगों के मनफी असरात बढ़ना शुरू हुए, जो अगस्त 2015 तक रहे। इसके बाद इसकी मार्केट में इजाफे का रुझान शुरू हुआ और ये रुझान बढ़ते बढ़ते जनवरी 2017 में दोबारा $1,000 की कीमत पर वापस आया। यूं इसने 37 माह यानी 3 साल 1 महीना लिया दोबारा इसी कीमत पे आने के लिए, जो कीमत नवंबर 2013 में थी। 2017 जनवरी में इसकी कीमत में नाकाबिले यकीन हद तक इजाफा होना शुरू हुआ और ये दिसंबर 2017 में $20,000 की कीमत को जा पहुंचा। ये वो वक्त था कि इसने दुनिया की तवज्जो हासिल की। तीसरा बड़ा बिटकॉइन क्रैश दिसंबर 2017 में $20,000 से इसकी कीमत कम होकर दिसंबर 2018 में $3,200 पर आ गई। दिसंबर 2017 में बिटकॉइन की कीमत में कमी शुरू हुई। फरवरी 2018 में इसकी कीमत 10,000 हो गई, यानी कि निस्फ हो गई और चंद माह में 60% से भी इसकी वैल्यू रहेगी। 2018 के आगाज़ से इसकी कीमत में कमी का रुझान रहा, यहाँ तक कि दिसंबर 2018 में $20,000 से गिरते गिरते $3,200 तक बिटकॉइन की कीमत आ गई। साल 2018 को क्रिप्टो विंटर के नाम से याद किया जाता है कि जिसमें बिटकॉइन की मार्केट सुकड़ कर रह गई। बिटकॉइन की कीमत में कमी की 3 अहम वजूहात हैं। एक ये कि दूसरी जापानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनचेक में $530 मिलियन की नेम क्रिप्टो करेंसी को चोरी कर लिया गया। मजीद ये कि इसकी मार्केट में इसलिए भी कमी आई कि मार्च 2018 में फेसबुक और जून में गूगल ने ICOs और टोकन सेल्स की एडवर्टाइजमेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल बंद कर दिया। और तीसरी बहुत अहम वजह, क्रिप्टो रेगुलेशंस की कोशिशों का दुनिया भर में शुरू होना। US सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की एप्लीकेशन को मुस्तरद करना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के जहन में खदशात आने लगे कि बिटकॉइन को हुकूमती सतह पर शराइत लागू की जानी है। इस बार बिटकॉइन को 36 माह यानी 3 साल लगे दोबारा 20,000 की कीमत तक आने में और दिसंबर 2020 में इसकी कीमत $20,000 पर दोबारा आई, याद रहे, जो कीमत पहले दिसंबर 2017 में थी। चौथा बिटकॉइन क्रैश अप्रैल 2011 में बिटकॉइन 63,000 से कम होते हुए जुलाई में $29,000 तक जा पहुंचा। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दिसंबर 2020 में बिटकॉइन 20,000 की कीमत पर दोबारा पहुंचा। 3 साल के बाद ये कीमत बढ़ते बढ़ते अप्रैल 2021 में $63,000 तक जा पहुंची। बिटकॉइन की मार्केट $1 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर गई, लेकिन अप्रैल के बाद इसकी कीमत में कमी आना शुरू हुई और सिर्फ 3 महीने के कलील अरसे में जुलाई 2021 में इसकी कीमत गिरकर $29,000 तक आ गई, यानी 55% से भी ज्यादा कीमत में कमी देखी गई। बिटकॉइन की मार्केट में कमी की एक बड़ी वजह मीडिया का बढ़ता हुआ दबाव कि बिटकॉइन माइनिंग से एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन का होना और माहौलियाती, समाजी और गवर्नेंस इश्यूज को पैदा करना है। यही वजह है कि 13 मई 2021 को एलॉन मस्क टेस्ला इलेक्ट्रिक कार के मालिक ने
अपनी ट्वीट में कहा कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए कोयले को इस्तेमाल किया जाता है जिससे कार्बन का अखराज होता है और जो फिजा को आलूदा करती है, इसलिए उन्होंने टेस्ला कार की खरीदारी के लिए बिटकॉइन में अदायगी की वसूली को मनसूख कर दिया। एलॉन मस्क ने यह तस्लीम किया कि 50% तक बिटकॉइन माइनिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से की जाती है और चाइना ने भी लोकल माइनिंग फार्म्स पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लेकिन जुलाई 2021 के इख्तिताम से बिटकॉइन की मार्केट में तेजी आना शुरू हुई जो नवंबर 2021 तक जारी रही और उस वक्त बिटकॉइन की कीमत $68,000 तक गई। पांचवा बिटकॉइन क्रैश नवंबर 2021 में $68,000 से गिरकर जुलाई 2022 में $20,000 से भी नीचे ट्रेड होने लगी। यूं बिटकॉइन की मौजूदा कीमत में 65% तक कमी देखने में आई। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। अव्वल, टेरा यूएसडी स्टेबल कॉइन जो डायरेक्टली डॉलर के साथ मसावाना हैसियत से मुंसलिक होते हैं, यानी एक स्टेबल कॉइन की वैल्यू $1 की वैल्यू के बराबर होती है। लेकिन टेरा अपनी वैल्यू खो गया और इसने क्रिप्टो मार्केट पर गहरे असरात मुरतब। और सेल्सियस नेटवर्क जो स्टैकिंग और लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी इसके असरात मुरतब हुए। इसने भी फंड्स विड्रॉल पर पाबंदी लगा दी क्योंकि प्लेटफॉर्म लिक्विडिटी यानी क्रिप्टो करेंसी के फौरी तौर पर कैश में तब्दीली करने की सलाहियत में नाकाम रहा। माजी में हमने देखा कि बिटकॉइन को 3 साल लगे दोबारा अपनी पुरानी कीमत पर आने में, यानी दिसंबर 2017 में $20,000 का था जिसकी कीमत में कमी का सिलसिला 3 साल जारी रहने के बाद दिसंबर 2020 में $20,000 पर आया और इस बार बिटकॉइन नवंबर 2021 में $68,000 पर था जो जुलाई में 20,000 से कम कीमत पर फरोख्त हो रहा है। बिटकॉइन की कीमत जुलाई के तीसरे हफ्ते से बढ़ना शुरू हुई है और इस वक्त ये $23,000 पे ट्रेड हो रहा है। अभी तक इसको 7 महीने गुजर गए हैं और न जाने अब कब ये अपनी दोबारा पुरानी कीमत पर आए। लेकिन ये भी नोट किया गया है कि जब भी बिटकॉइन अपनी पुरानी कीमत पर दोबारा वापस आता है तो फिर एक नया रिकॉर्ड बनाता है।